हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6 चैप्टर ट्राइंगल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स से इसी से बोर्ड में पूछा जाता है आपका। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्लास 9th की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। तो जब भी आप टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो सबसे पहले आप लोग साइड साइड साइड, नंबर 2 आप साइड एंगल साइड, नंबर 3 आप एंगल साइड एंगल, यानी कि 3 मेथड्स आपके पास हुआ करते थे। और इन मेथड से आप प्रूफ करते थे कि ट्राइंगल्स क्या हैं आपके, सिमिलर हैं, नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो इस बार हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ने जा रहे हैं, बट जो आपकी फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 6.1 और उसके पहले का जितना भी आपकी थियरी है वो कंप्लीटली सिमिलैरिटी पे डिपेंडेंट है कि सिमिलैरिटी एक्चुअली है क्या। तो सिमिलैरिटी का मीनिंग अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझें तो आपके पास टू ऐसी बॉडीज़ जो आपके दिखती एक जैसी हो, यानी कि आपके दिख एक जैसी रही हो, बट उनके साइज क्या हो, दोनों के अनइक्वल हो। ठीक है, तो जैसे सपोज आपने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, और एक सर्कल आपने और बना दिया। देखिए आपके दोनों के दोनों, ये इसका रेडियस है और ये इसकी रेडियस है। देखिए दोनों आपके कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों का सेंटर एक ही है, लेकिन आपका जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है आपकी, सपोज r1, और बड़े वाले की रेडियस सपोज r2। तो ये r1 रेडियस है और ये r2 रेडियस है। बट देखिए r1 आपकी लेस देन r2 है, तो ये इक्वल तो नहीं हुए, लेकिन आप इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं बिकॉज दोनों सर्कल है। ठीक है, तो दैट मीन्स सर्कल इस टाइप की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो फर्स्टली हम सिमिलैरिटी की डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके बिहाफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, यानी कि जैसे आपके पास ये सर्कल्स थे, सेम शेप हो उनका, और साइज का इक्वल होना कोई नेसेसरी नहीं है। दैट मीन्स टू साइज अगर इक्वल भी हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साइज भी इक्वल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स। अब देखिए जैसे एग्जांपल्स है आपके पास, सपोज एक स्क्वायर है आपके पास 2 यूनिट का, यानी कि इसकी हर एक जो आपकी लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर, एंड सपोज एक बड़ा है आपके पास और इसकी हर एक साइड आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और दोनों के दोनों क्या है आपके स्क्वायर है। तो देखिए इनकी हर एक साइड का रेशियो आपका क्या होगा, 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो दैट मीन्स इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि अगर उनकी साइड्स या जैसे सर्कल्स है, सर्कल्स में आपकी रेडियस अगर ये इक्वल हो तो वो क्या इक्वल ना होके वो उनका एक रेशियो जो है वो सेम हो हमेशा, तो वो ऐसी जो फिगर्स होते हैं, ऐसी जो आपकी बॉडीज़ हैं वो आपकी सिमिलर बॉडीज़ कहलाती हैं। जैसे आपके पास आपके मोबाइल में आपकी एक कैप्चर की हुई फोटो है, ठीक है, तो आपने एक उसका प्रिंट निकाला सपोज इस साइज में और एक इस साइज में प्रिंट निकाला, तो देखिए दोनों में आपके ऑब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट आपके दोनों में क्या होगा, साइज का डिफरेंस है। ठीक है, तो साइज का डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर नहीं करता, सिर्फ आपका क्या मेजर करता है कि आपकी बॉडीज क्या एक जैसी हैं और नहीं है। तो अब देखिए आपके पास लास्ट ईयर क्या था, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते थे, जिनकी ईच साइज भी शेप भी सब कुछ क्या हो, इक्वल हो। तो अब क्या सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में क्या कोई रिलेशन है, चलिए हम वो रिलेशन देखते हैं आपका पहले। तो यहां से आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके कैसे होते हैं, आपने एक ये बनाया और एक सिमिलर ये बनाया, यानी कि दोनों आपके 1 सेंटीमीटर के क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनके साइज और शेप दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये सिमिलर भी होंगे बिकॉज सिमिलर में आपको सिर्फ और सिर्फ शेप चाहिए, लेकिन ये दोनों फिगर्स आपके क्या हैं, सिमिलर तो हैं लेकिन ये क्या इक्वल हैं, बिकॉज ये 2 यूनिट लेंथ का और ये 6 यूनिट लेंथ का है। तो ये दोनों के दोनों फिगर्स आपके इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आप क्या बोलना चाहेंगे, दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर तो हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे सपोज आपके पास एक बाइक है और एक बाइक का फोटो है, तो वो दोनों तो सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है,
बिकॉज आपका उसमें साइज एंड शेप पे आपका जो शेप है वो दोनों के दोनों में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या साइज सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये है आपके पास कि आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, बट अगर सेम कंपनी की 2 बाइक्स को ले ली जाए, ठीक है, और सेम मॉडल्स को लिया जाए, तो उनके शेप क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हर एक चीज इक्वल होगी। दैट मीन्स वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, लेकिन वो सिमिलर भी हो सकते हैं, बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, एनी क्लोज सरफेस विच इज क्लोज बाय सम नंबर ऑफ लाइंस। जैसे ये आपका क्लोज फिगर है, ये पॉलीगन आपका क्या है, क्वेड्रिलेटरल। इन जनरल तो क्वेड्रिलेटरल है। एनी क्लोज फिगर विच इज क्लोज बाय 4 स्ट्रेट लाइंस, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अ क्वेड्रिलेटरल। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके पॉलीगन्स के केस में। तो आपके जो 2 पॉलीगन्स हैं वो आपके सेम सिमिलर कब कहलाएंगे आपके, यानी कि सिमिलर उनको कब कह सकते हैं आप, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। जैसे ये है आपके पास बॉडी, तो इसके ये एंगल सपोज ये है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, यानी कि हर एक एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या हो, इक्वल हो। और जो उनकी साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि उनकी जो साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो क्या था आपका, इक्वल था। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, जिस तरह से हम ट्राइंगल्स में ही इसको जनरली पढ़ने जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा हायर तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए आपके पास फर्स्ट में है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो देखिए हमने अभी इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे हैं आपके, कि आपके जो सर्कल्स हैं, देखिए ये क्या होते हैं आपके, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये सबके सब इक्वल हो ये तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये सबके सब सिमिलर हमेशा होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स या एनी अदर सर्कल की रेडियस का रेशियो, रेडियस तो हमेशा सेम रहती है एक सर्कल की, तो उनके रेशियो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दैट्स वाई आपके सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट इक्वल रेडियस के, अगर 2 इक्वल रेडियस के आप सर्कल बनाए तो वो आपके क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट जरूरी नहीं है कि अगर देखिए 2 अलग अलग रेडियस के आपने सर्कल अभी बनाए तो ये इक्वल नहीं है। सेकेंड ऐसे ही आपके पास है, बिकॉज स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन वो अलग अलग भी तो हो सकती है। जैसे हमने आपके पास एक ये लिया था और एक इससे थोड़ा बड़ा ले लिया, तो ये इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन ये सिमिलर हमेशा होंगे, क्योंकि जो इनकी साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो आता है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, थर्ड है आपके पास कि द 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, all triangles are similar. तो firstly what is isosceles triangle and secondly what is equilateral triangle. तो isosceles triangles means whose 2 sides are equal and isosceles triangle means all sides are equal. तो isosceles means 2 sides are equal and equilateral means all sides are equal. तो देखिए अब 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो उसके जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका क्या होता है, ऑल एंगल आर 60 डिग्री। तो दुनिया की कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ले लीजिए, तो उनमें सभी क्या होंगे, आपके पास 60 डिग्री होंगे। दैट्स वाई आपके पास जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो हमेशा आपके पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्विलेटरल। क्यों आ जाएगा, अभी हम जो 4th वाला है उसको करते हैं, और अभी हमने पहले ही किया हुआ है। ठीक है, जरा 4th वाले को देखिए, और जो मैंने प्रीवियस पेज में आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखाया था ये एग्जैक्टली सेम है। 2 पॉलीगन आपके कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो किसमें होती हैं, सेम रेशियो, और वी कैन से प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेम रेशियो बोलिए या सेम प्रोपोर्शनल बोलिए, ये दोनों एक ही बात है।
ठीक है, तो आपकी बुक में ये स्टेटमेंट दिया हुआ भी अलग से, मैंने आपको लिखवाया भी है और आपकी बुक में अलग से स्टेटमेंट गिवन भी है। तो इस प्रॉपर्टी से ऑल एंगल्स के इक्वल होने की वजह से सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, बिकॉज ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है आपके पास 60 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर। तो सिमिलर आपके पास देखिए, आपने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल ले लिए, जैसे आप ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ले सकते हैं, ऑल आप क्या ले सकते हैं, सर्कल्स ले सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स ले सकते हैं। तो चलिए कोई भी 2 एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल ले लीजिए ऑल स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये बहुत इजी एग्जांपल है, ऑल स्क्वायर्स। एंड सेकंड आपके पास क्या आ सकता है, ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स, ऑल कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो सारे के सारे जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके पास, यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं आपके पास जिनका आपका ओरिजिन, यानी कि जिनका मेन पॉइंट आपका एक ही हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सर्कल्स आपके कहलाते हैं कंसेंट्रिक और वी कैन से कोसेंट्रिक। तो कई बार इसको को के बीच में डैश भी यूज किया जाता है, या तो कंसेंट्रिक बोलिए या फिर कोसेंट्रिक बोलिए। अब आपके पास सेकंड है क्या, नॉन सिमिलर। तो नॉन सिमिलर में आप, यानी कि जो सिमिलर ना हो, तो ऐसे भी आप पॉलीगन ले सकते हैं। जैसे आप पॉलीगन मींस जो जिनके क्या हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है। अब क्या ले लें, चलिए एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, स्क्वायर और ट्राइंगल की साइड्स क्या इक्वल हैं, नहीं है। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स होती हैं, तो वो इक्वल नहीं है और ना ही सिमिलर है। सेकंड आप क्या ले सकते हैं, आप सेकंड ले लीजिए एक ट्रेपेजियम और एक ले लीजिए रोम्बस, ठीक है। तो ट्रेपेजियम एंड रोम्बस आपको क्लास 9 से पता है कि ट्रेपेजियम आपका वो है जो इस तरह का, आपका एक ये फिगर और एक जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल हो, लेकिन नेसेसरी ना हो कि ऑल आपका एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास, आपको जो फर्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें आपके पास कितनी साइड्स हैं, ठीक है। क्या है आपके पास, पी क्यू इज इक्वल क्यू आर इज इक्वल आर एस इज इक्वल एस पी, यानी कि ऑल 4 साइड्स की लेंथ कितनी है आपके पास, 1.5 सेंटीमीटर। सेकेंड आपके पास क्या है, ए बी एंड बी सी, सी डी एंड ए डी, इसकी लेंथ क्या है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। यानी कि आप किन्हीं भी 2 साइड्स का रेशियो निकालिए, वो आपकी अदर साइड का रेशियो अपने आप बन जाएगा, बिकॉज ऑल 4 साइड्स क्या है आपके पास, इक्वल है। तो देखिए आपके पास पी क्यू अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1.5 ओवर 3, दैट इज 15 अपॉन 30, दैट इज 1/2। तो ऑल 4 साइड्स का रेशियो क्या आ गया, सिंस, तो इसको आप इक्वल किसके लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल आर एस अपॉन सी डी एंड इज इक्वल एस पी अपॉन ए डी, और ये सब किसके इक्वल है, 1/2 के। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों फिगर्स क्या आ जाएंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स क्या, आपके जितने भी क्वाड्रिलेटर, ये दोनों के दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये सिमिलर हैं, बिकॉज हमने ये वाला यूज किया, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और वी कैन से इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे सेम रेशियो में, दैट्स वाई दोनों के दोनों क्या आपके सिमिलर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि 2 ट्राइंगल्स के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो उनमें आपकी थेल्स थ्योरम आएगी और अदर डिफरेंट थ्योरम्स आएंगी जिनको हम पढ़ेंगे, ओके। तो आप इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।